बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 133 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 29 जून 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,137 की। तकरीबन 135 पॉइंट मार्केट जो है आज प्लस रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट आज अपना हाई बनाया 47,508 का, और लो की बात करते हैं 46,986 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 580.77 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार जो है वो देखा गया ये। इसके अलावा जो है आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें खासतौर पर सिल्क बैंक, एस्कोल, WTL, TPL, JSCL, R1 जो है इसका, TRG हम नेटवर्क, बाइको, पेस, FFL, OGDC, यूनिटी वगैरह जो है वो शामिल है ये। आज के जो है टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें रफान मेस, इंडस मोटर, बाटा पाकिस्तान, एक्साइड पाकिस्तान, एटलस बैटरी पैकेजेस लिमिटेड, मरी ब्रूवरी, सर्विस इंडस्ट्री, थर लिमिटेड, एपल लेबॉर्ट्री, वहाँ नोबल जो है वो शामिल है ये। टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें खासतौर पर कोलगेट, हिनो मोटर्स, गेटरन इंडस्ट्री, सफायर फाइबर, फिलिप्स मोरेस, मिचल फ्रूट्स, हमारी पेट्रोलियम, वहीद पाकिस्तान, KSP पंप, शिजान इंटरनेशनल जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आते हैं और जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेज के ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन ले सकूंगा, मुख्तसर सवाल पूछें। और जब भी किसी को अनम्यूट किया जाता है तो आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आ जाता है, तो आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है, तभी आपकी आवाज़ जो है वो मुझ तक आएगी है। जी मुसद्दक साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइंग शुरू कर दी है। तकरीबन 50% से ज्यादा कैपिटल मैंने अभी लगा लिया है। तो क्या इसका मतलब हम ये लें कि मार्केट अब खतरे से बाहर आ गई, जितनी करेक्शन होनी थी वो हो गई है और फ्यूचर में अब करेक्शन नहीं होगी, या मार्केट वापस अपनी उसी हाई पे जाएगी तो पीछे छोड़ के आई है? दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, वो स्केलिंग से मुतालिक है। स्केलिंग कब आप रिकमेंड करते हैं हम स्टॉक में करें? क्या जब वो अपने स्विंग का हाई बनाता है तब वहां स्केलिंग की जाए, या वो अपने नॉर्मल स्विंग को तोड़ के ब्रेकआउट देता है, ठीक है, वहां स्केलिंग की जाए? स्केलिंग एग्जैक्टली मतलब कहाँ पे एडअप किया जाए? बस ये दो जी क्वेश्चन। सच, और बाइंग के बारे में जो है ना, पहले आपने पूछा और हमने तो बाइंग फिलहाल रिकमेंड नहीं की उस तरह ना, और बहुत कॉशियस तरीके से हमने आपको रिकमेंड की थी। वो भी स्टॉप लॉस बाय के साथ। अगर किसी स्टॉक का ऊपर कैप लग जाता है अच्छे स्टॉक को, तो बाइंग रिकमेंड है, अदरवाइज फिलहाल मार्केट अपने डेंजरस जोन में ही मौजूद है। अगर आज के दिन की मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन 47,400 से ऊपर ऊपर की अगर हो जाती, तो फिर हम समझते हैं कि आगे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हमें नजर आता है। लेकिन मार्केट जाके अपनी सपोर्ट पर जाके बंद हुई, जो तकरीबन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है, उसकी सपोर्ट पर मार्केट जो है वो अभी खड़ी है ये। तो ये एक बड़ी सपोर्ट है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम है ये वाला। तो यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेशन में मेरे हिसाब से कम अज कम 15 से 20 दिन लगने चाहिए, जो मार्केट वोलेटाइल रहेगी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ही। फिर 15-20 दिन के बाद जब इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी, फिर जाके कहीं नजर आएगा कि मार्केट ने फिर अप ट्रेंड बनाना है या मजीद और करेक्शन करनी है ये वाली। तो फिलहाल जो है आपने तो चले 50% लगा दिया, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जहां पर आपका प्रॉफिट हो वहां पर आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। और बाइंग से फिलहाल बिल्कुल, यानी 10 से 20% से ज्यादा आपने बाइंग फिलहाल नहीं करी, क्योंकि बाइंग फिलहाल थोड़ी डेंजरस है ये। बाकी स्केलिंग जो है, जैसे आपने देखा, ट्रीट कॉर्पोरेशन 27 रुपए से चला और इसने तकरीबन जो है वो हाई बनाया था 50 के राउंड अबाउट का। फिर उसके अंदर करैक्शन अभी आई हुई है, कल भी उसको लो लॉक लगा था, आज भी वो नीचे आया। तो ये टाइम होता है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें स्केलिंग करनी है। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और बीच में जाके करैक्शन करता है, ये अब 2 दिन हो गए उससे करैक्शन को, कल हो सकता है तीसरी करैक्शन हो, तो वहां पर आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं ये। इसी तरह हीनो मोटर काफी दिनों से चल रहा था, आज इसने लो लॉक लगाया, कल फिर इस पर प्रेशर होगा, जारी बात है। स्टॉक कोई भी सीधी लाइन में तो ऊपर नहीं जाता ना, बीच में क्रैक्शन भी करता है ये। तो अब वो क्रैक्शन करेगा, यहाँ पर हो सकता है 50, 60, 100 रुपए यहाँ पर गिरे ये वाला स्टॉक। तो जहां पर ये 100 रुपया गिरेगा वहां पर आप इसके अंदर स्केलिंग कर सकते हैं, अगर आपने नीचे के लेवल पर इसको लिया हुआ है, पहली दफा नीचे के लेवल पर अगर लिया हुआ है तो। ये कंसेप्ट है जो है वो स्केलिंग का ये। जी मलिक अली साहब, जरा आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम।
गाइस सर मैंने पता करना था, मैंने ATBA लिया हुआ है ना, तो आज उसकी राइड को एंजॉय भी किया है काफी। तो ये जो आपने ब्रेकआउट इसका दिया हुआ है, उसके बाद इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, एक्साइड में एंट्री बनती है सर? जी सर, ये दोनों स्टॉक जो है ना, ये बड़े अच्छे स्टॉक हैं। इनकी पिछले दिनों में तारीफें भी बड़ी की है इनकी मैंने, और आज मैंने इज्जत भी रख ली। अगर आप मेरे को पिछले 4-5 दिन पहले वाले जूम सेशन देखें तो मैंने खास तौर पर रिकमेंड किया था ऑटो सेक्टर चलने वाला। और ऑटो सेक्टर में जो मुझे अच्छे स्टॉक नजर आते हैं, जिन पर लोगों की नज़र बड़ी काम होती है, वो बैटरियां हैं। ये वाले यही अल्फाज थे मेरे, बैटरियों वाले। अगर आपको याद ही होंगे जो जूम सेशन देखते भी रहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, इनको रखें। ब्रेकआउट का इंतजार ना करें, अभी ब्रेकआउट देकर जहाँ के करेक्शन करेंगे वहां पर आप स्केलिंग कर सकते हैं। वहां पर आप जैसे जिस तरह आज ये तेजी के साथ अपर लॉक लगा, तो भी तो यही है कि एक दो लॉक एक्सपेक्टेड है इनको। बहरहाल ना भी लॉक लगे, अब इन्होंने जाने ही जाना है ऊपर ये वाले। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये निकल जाएंगे स्टॉक। ये कुछ ही इनके टाइम, यानी बहुत इन्होंने टाइम गुजार दिया नीचे के लेवल पर। करेक्शन इनकी होगी, कंसोलिडेशन इनकी हो चुकी है, कंपनी के लॉसेस कवर हो चुके हैं, कंपनी की EPS पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। फिर क्या तुक बनती है कि क्यों ये स्टॉक यहाँ पर रुके रहे? फिर तो किसी सूरत भी स्टॉक यहाँ पर रुक नहीं सकते ये वाले। ये तो अब इन स्टॉक ने चलना है, तो बेहतर यह है कि अभी से इन्होंने चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी से ये चलेंगे, बाद में फिर ये लोगों को लेने का मौका नहीं देंगे। जब मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उस वक्त ये हाई बना चुके होंगे, उस वक्त भी जो है ना, इन्होंने लोगों को माल पकड़ाना होगा। जो है ये अच्छे अच्छे स्टॉक अभी ले ले, और अभी से अगर ये अपनी राइड जो है वो स्टार्ट कर दे, तो फिर तो बहुत मजा है ना। तो जिसके पास ये स्टॉक है बैटरी वाले खास तौर पर, वो जल्दी ना करें। एक्साइड को भी आप अभी ले सकते हैं। एक्साइड वो मैं देख रहा था 2400 रुपये से, मैं मेरा ख्याल था 1800 रुपये से ये नीचे आया, लेकिन जब मैंने इसको थॉरो स्टडी किया, 2400 रुपये से ये स्टॉक नीचे आया। तो 2400 रुपये से नीचे आने वाला स्टॉक 400 पर आया, और उसकी करेक्शन भी होगी, कंसोलिडेशन भी होगी, कंपनी के लॉसेस अब प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। फिर तो इसको वापस हर सूरत कम अज कम 2400 नहीं तो 1000 रुपया तो इसको जाने ही जाना चाहिए ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। जिसके पास है वो रखी रखे और चिपक जाए आप इनके साथ, छोड़े ना इनकी जान। बस आपने बेचना नहीं है इनको जल्दी जल्दी। जी अफाक हैदर साहब, आपको म्यूट करूं मैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब पूछना ये था कि अभी मार्केट जिस तरह फिर वो मतलब एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर आ गई है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो उसी मतलब 3-4 पिछले एक हफ्ते से जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे आगे फिर दोबारा खड़ी हो गई है। अब इस सिचुएशन के अंदर भाई साहब कुछ हमारे जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने बाइंग भी की है, और म्यूचुअल फंड्स है, बैंक है, ब्रोकर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, सबने बाइंग भी की है। इस सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है? और दूसरा मुझे ये बता दें भाई साहब कि आज वो यूनिटी आपने बताया था बाइंग जोन उसका, लेकिन उस बाइंग जोन में वो दोबारा आया नहीं। जैसे ही आपको मैसेज आया उसके बाद वो दोबारा आया नहीं। वो मेरे ख्याल 43 रुपये 70-71 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो उसको कल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? जी अफाक भाई, बाइंग की आपने बात की ना, बाइंग कोई नहीं आई। बाइंग आप देखें ना, आज के जो वॉल्यूम्स है, आप 500 कुछ मिलियन, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, 560 मिलियन शेयर का तो टोटल कारोबार हुआ, जहां पर ये 1000, 1200, 1300, 1400 मिलियन शेयर का कारोबार होता था। पिछले पूरे हफ्ते से तकरीबन 600 मिलियन शेयर का कारोबार हो रहा था, आज तो वो 500 मिलियन शेयर का कारोबार हो रहा है। वॉल्यूम तो नजर ही नहीं आ रहे, वॉल्यूम गायब हुए हैं मार्केट से। कोई म्यूचुअल फंड कोई नहीं खरीद रहे, बस ये सिर्फ वॉल्यूम शो करने के लिए। आज सिल्क बैंक के अंदर बाय कर ली, उसका वॉल्यूम निकाल दे पीछे, तो वॉल्यूम बचता ही कोई नहीं है ना आपका। तो अभी बड़ा प्लेयर जो है वो बिल्कुल साइड लाइन पर ही है। वो अभी जो है ना, वो नहीं डाल रहे पैसे वगैरह। ये उन्होंने अपना पैसा तो ऑलमोस्ट तकरीबन वो प्रॉफिट टेकिंग कर ही रहे हैं, साथ साथ जो है वो जब वॉल्यूम आपका हो जाएगा ना 1000 मिलियन शेयर का कारोबार हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि जी हाँ जी, अब थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। ये बाकी जो है यूनिटी सर, अगर बाइंग जोन में नहीं आया तो आज नहीं तो कल, फिर जब आएगा तो हम दोबारा आपको बाय करवा देंगे। आज का स्टॉक, आज का कोई स्टॉक मार्केट खत्म नहीं होगी कि आज आप बाय नहीं कर सके तो कल आपके हाथ किसी ने बांध दिया, या कल मार्केट खत्म हो जाएगी। कल फिर ये यूनिटी हो सकता है लो लॉक पर आ जाए, तो वहां पर हम हो सकता है इसको आपको रिकमेंड करें। तो कोई स्टॉक अगर मिस हो जाए अपने बाइंग जोन में ना, ऊपर निकल जाए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कौन सा मार्केट ने खत्म हो जाना है? ये कल कोई और नया स्टॉक देख लेंगे। आज ही हमारे हाथ में, इसमें हमारे नसीब में नहीं था तो छोड़ दिया, कल कोई और स्टॉक देख लेंगे। तो इस तरह यानी कि जो भी स्टॉक निकल जाए छोड़ दिया करें। यही समझा करें कि शायद ये हमारे नसीब में नहीं था। ये कल कौन सा इसने तीर मार लेने, कल मार्केट नीचे आई सुबह सुबह पहले टाइम, तो ये पहले नीचे ही आएगा, पहले वही लेवल आ जाएंगे इसके नीचे वाले ही। जी राना सलाउद्दीन साहब, सर आप कन्वर्ट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये था
कि कोसम जो हमने बेचा था प्रॉफिट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अमाउंट मेरे पास जो है मतलब रखी हुई है, उसी में अकाउंट में पड़ी हुई है। तो आपसे पूछना ये है कि एक्साइड के बारे में मैंने आपसे कल भी पूछा था। अब कोस्टम के लिए जैसे आपने पहले भी ये बात अर्ज की और सनाल और मुरब्बत साहब ने भी, कि जो आइटम आप बेचें उसका अमाउंट किसी और में न डालें। अब मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का कि कोस्टम के लिए आप कब एंट्री डलवाते हैं। तो पूछना ये है कि एक्साइड माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसमें हमें गाइड करें कि कोसम के लिए हम कैश रखें, होल्ड करें या फिर एक्साइड में डाल लें। बस यही क्वेश्चन है। हाँ जी राना साहब, कोसम तो छोटा सा स्टॉक है ना, अगर कोसम दोबारा 4 पैसे नीचे आ जाता है तो फिर आप उसके अंदर एंट्री ले लें और इन लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग होती है ना। तो अगर आप पैसा एक्साइड में डालना चाहते हैं, ये तो लोअर किस्म के स्टॉक है ना, इनका तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाहे एक्साइड हो गया, चाहे एटलस बैटरी हो गया, ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है ये, तो उनमें भी डालेंगे आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आप कोसम में डालना चाहते हैं तो 4 रुपये का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये अभी 1 रुपये का डिफरेंस रहता है उसमें। जी मोहम्मद रफीक साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी मोहम्मद रफीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। ये पूछना था कि ये कैसे पता चलता है कि मार्केट की ना अब करेक्शन कंप्लीट हो गई है। जी और दूसरा सवाल ये है कि जो स्टॉक्स जिनके वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, और चलो उसमें एंट्री तो हो सकती है, लेकिन उससे निकलना फिर वो कैसे होगा? वो तो फिर मुश्किल हो जाता है उन स्टॉक से निकलना। जैसे एक्साइड है, नॉर्मली इसका वॉल्यूम तो बहुत कम रहता है, तो इसके बारे में जरा बताएं। सर अभी जो फेसबुक पर मेरा लाइव सेशन हुआ था, वो आपने देखा था वो वाली वीडियो? नहीं, वो मेरी ड्यूटी थी और मैं उसको नहीं देख सका था। सर वो लाइव तो था, लेकिन उसका लिंक आपके साथ शेयर किया था ना, वहां पर मैंने पूरा जो कंसेप्ट है ना कि करेक्शन कब खत्म होती है ये वाली, वो मैंने बड़ी डिटेल से आपको जो है ना वो समझाना की कोशिश की सबको। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपके पास लिंक पड़ा होगा, उसको जरा देखें तो आपका जो कंसेप्ट है करेक्शन का, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ बाकी सर एक्साइड का वॉल्यूम लो होता है, लेकिन आज अपर लॉक इसको लगा, तो जिसके पास जितने भी शेयर थे, अगर कोई बेचना चाहता तो फौरन बेच भी सकता था ये। क्योंकि हम भी जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे भागने के जो है ना वो होते हैं ना, तो जब भी इनको लॉक लग जाता है तो बायर ठीक ठाक आ जाते हैं फिर। तो वहां पर आप बेचें, जितने मर्जी शेयर आपके पास पड़े हुए, जितने मर्जी आप चाहें, 20,000 शेयर है, 1 लाख शेयर है, आज भी तकरीबन काफी बायर खड़ा था अपर लॉक पर, तो आप इनको उन लेवल्स पर बेच सकते हैं। जल्दी जल्दी तो अपने बेचना कोई नहीं होता, इन स्टॉक को होल्ड करके रखे, जब इनके लगेंगे ना अपर लॉक, तो फिर अगर आपका दिल माने तो थोड़े थोड़े करके बेचते रहे उनको स्टॉक को। ये इनके वॉल्यूम्स कम होते हैं ना, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो वही स्टॉक पसंद करते हैं कि कंपनीज अच्छी हो और वॉल्यूम जिनके फ्लोट कम हो। ये ऐसे स्टॉक उनके लिए उठाना बहुत आसान है, और ऐसा स्टॉक जिसका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है, जैसे पीटीसीएल हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, लोटी केमिकल हो गया, इनके बहुत ज्यादा फ्लोट है, के इलेक्ट्रिक हो गया। ये जो है ना बड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं इन स्टॉक से नफरत करते हैं, यानी कि इनको बहुत देनी पसंद नहीं करते ये, क्योंकि एक एक पैसों पर लाखों बायर्स खड़े होते हैं, लाखों सेलर होते हैं, तो ऐसे स्टॉक को चलाना इनके लिए मुश्किल होता है। सारी गेम चलाने की है ना, एक स्टॉक का नीचे से उठा के ऊपर चलाना और ऊपर फिर महंगे आप लोगों को बेचना, यही सारी स्टॉक मार्केट की गेम है यहाँ पर। जी इमरान खालिद साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सवाल मेरा पुराना है, अगर समझ आ जाए। अच्छा, 2 सवाल है। ये जो मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रही है वो तो खैर होती रहेगी, ये बताइए कि इसका असर शेयर्स पे कितना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है कि जो अब एक्साइड भी ऊपर जा रहा है, एटलस बैटरी भी ऊपर जा रहे हैं, कई शेयर ऊपर जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। और दूसरा सर मैंने मार्केट का पूछना था, एक तो रेगुलर मार्केट है, एक ओडीएल है, एक जेयूएल है, इनमें जरा फर्क क्या है बाइंग का और सेलिंग का, और इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये जरा काइंडली समझा दें। जी जी सर, जो मार्केट नीचे आ रही है तो आप देख रहे होंगे शेयर भी नीचे आ रहे हैं, स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं आपके वो लेवल्स, मतलब स्टॉक खड़े ही नहीं है ना। जितनी मार्केट नीचे आई है, छोटे मोटे सारे स्टॉक जो ऊपर चढ़े हुए थे वो सारे तकरीबन नीचे आ रहे हैं। ये जैसे वो देख लें, स्टील सेक्टर भी नीचे आ रहा है, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक भी नीचे आए, कुछ आईटी सेक्टर आज थोड़ा तेज था, लेकिन ओवरऑल वो भी स्टॉक नीचे आए उसके। बाकी जो है ना सर, आपने सिर्फ काम करना है रेगुलर में और ओडीएल में। रेगुलर में आपने नॉर्मल काम करना है, जब भी किसी स्टॉक का बोनस आपके पास आ जाएगा 10 20 30 40 50 शेयर की शक्ल में, तो ओडीएल में आपने उसको बेचना है ये वाला बस।
रेगुलर, ओडीएल, बस तीसरी चौथी कहानियां करने की जो है ना आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपने लाहौर जाना ही नहीं है तो उसका क्या आपने जो है ना रास्ता पूछना है ये वाला। तो ये हमारा सिर्फ रेगुलर और ओडीएल, बाकी हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। और हमारी काम की चीज़ है बाय सेल, स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल, ये चारों के अलावा बाकी कोई ज़्यादा जो है ना साइंस इसके बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सीखने वाली चीज़ें वो चार्ट एनालिसिस आप सीखें, कैंडल स्टिक्स आप सीखें, पैटर्न आप सीखें, इसके अलावा फंडामेंटल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट की कंपनीज के वो सारे सीखे। वो जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो कोई फ़ायदा भी देंगी, ये ओटीपी तो ओजीपी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल किसी काम की नहीं है। हाँ जी मुजफ्फर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, एक तो मुझे फ्लाइंग का बता देना, फ्लाइंग ने प्रोडक्शन कर लिया या मजीद ये प्रोडक्शन करेगा, और दूसरा मुझे ट्रिपल जेल के बारे में बता दें। ट्रिपल शेयर सर आप कितनी दफ़ा मुझसे पूछ चुके हैं, ट्रिपल शेयर आपने कितने का लिया हुआ और फिर बेचते भी नहीं, आपने रखा हुआ है, वो अब मेरे कहने पर तो नहीं ऊपर जाएगा ना। फ्लाइंग अभी करेक्शन कर रहा है, 25 रुपए से 21 रुपए पर आ गया, इतनी नीचे आया तो अब ये कहीं जाकर रुकेगा। अभी करीब करीब जो मुझे रुकता हुआ ये नज़र आ रहा है ना, ये अभी यहीं पर ही रुकता हुआ नजर आ रहा है 20 रुपए पर। अगर यहाँ पर ये ना रुका, इसे नीचे आ गया ये, तो फिर ये आ जाएगा तकरीबन 18.5 रुपए पर, और 18.5 पर अगर जाके नहीं रुका तो ये फिर 14 रुपए पर आ जाएगा ये वाला। तो ऐसे इसकी जो है ना नीचे बॉटम बनी हुई है ये। और बाकी जो है ना ट्रिपल जीएल जो है ना आपका, ट्रिपल जीएल की आपने देखा होगा कि खबर आ गई है ना, अभी ये 30 रुपए से 25 रुपए पर आ गया। यहाँ पर अगर ये रुक जाए तो ठीक है, और अगर यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर ये नीचे आ जाएगा आपका जो है ना कम से कम 22 रुपए के करीब करीब। तो ऐसे करके जैसे हम आपसे कहते हैं ना बार बार के स्टॉक को या मार्केट को हर चीज का पहले पता होता है, ये पहले पता होने का ये कैसे पहले पता होता है। अब ट्रिपल जीएल की खबर आपके पास आ गई होगी कि ट्रिपल जीएल को कोई इनका मायदा हो गया, वो साइबेरिया की कंपनी मेरे साथ चल रहा था ये वाला। अब ये खबर जब तक आम नहीं हुई थी, ट्रिपल जीएल बड़े टापो टाप ऊपर जा रहा था, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर को पता था कि इसकी खबर आने वाली है, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे बहुत आ गई है, बार बार मैं कहानियां आपको सुना चुका हूँ ये वाली। तो उसने नीचे के लेवल पर ट्रिपल जीएल लेना शुरू किया 12 रुपए पर, 12 से लेकर 30 रुपए तक लेके चला गया। और जब ये 30-28 पर पहुंचा तो वो खबर भी सामने आपकी कर दी उन्होंने, क्योंकि अब इसके अंदर इतना ही पेट्रोल था ट्रिपल जीएल के अंदर, मजीद इसके ऊपर जाने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती ये वाली, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर इतनी थी ना। तो अब ये हाई लेवल पर इसको लेके जाकर और न्यूज आ गई, और न्यूज का सुन के कई लोगों ने ट्रिपल जीएल ले लिया होगा कि अब ये साइबेरिया की कंपनी के साथ इसका मायदा हो गया तो हम ले लेते हैं। तो अब लेना तो इंतहाई बेवकूफ़ी है ना। ये 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान जिसने लिया वो समझे उन्होंने ट्रैप कर दिया आपको। उन्होंने अपना 12, 13, 14, 15 रुपए वाला माल आपको 25 रुपए 30 रुपए के दरमियान थमा दिया आपको। अब आपकी मर्जी है कि सपने देखे, ख्वाब देखे कि कब ये 50 होगा, या यहाँ पर कम अज कम 3, 4, 6 महीने आप बैठे नहीं, ऐसे करके ये काम होगा। ये हो सकता है यहाँ से भी नीचे है ताकि वो आपको निकलने में भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि उन्होंने ट्रैप कर रहे हैं आपको। तो हो सकता है 18 या 20 रुपए पर ला कर इसको यहाँ पर रोक दें, यहाँ पर फिर रोके रहेंगे। नीचे वक्ती आने से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नीचे आने के बाद 6 महीने स्टॉक रुकेगा तो फिर आप भी हाथ पकड़ के जो है वो जान छुड़ाएंगे, यार इसको बेच ही दूं तो ज्यादा अच्छी बात है ये वाली। तो वो हमें प्राइस से नहीं तोड़ते, वो हमें टाइम से तोड़ते हैं ये लोग, इनकी मेन पॉलिसी ये होती है ये। तो जो भी स्टॉक करेक्शन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगली कहानियां कंसोलिडेशन तो उसने करनी है। कुछ स्टॉक जल्दी कंसोलिडेशन करते हैं, कुछ 6 महीने साल लगा देते हैं, कुछ तो 10-10 साल भी लगा देते हैं, ये मैं आपको बता दूंगी। हाँ जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वैसा भाई तो कुछ समझ नहीं सर, ये मार्केट आज किया क्या आप लोग, समझ नहीं, ऐसी खेल खेले 500 ऊपर 500 नीचे। लेकिन सर जिस तरीके से ऊपर गई है और इसमें मतलब स्क्रिप्ट वगैरह में प्लस हुए हैं, और उसी आखिरी घंटे में 500 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आई है, लेकिन स्क्रिप्ट उस तरह डिस्काउंट नहीं किया, ये क्या समझ नहीं। और दूसरी बात ये कि साइड वगैरह देखे, रात की बात की, आज दोनों को पर लग गया, और इनमें ये वॉल्यूम सारी इतने छोटे वॉल्यूम पे ये अपर के पे चले जाते हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। और बस यही सर, ये आपसे मार्केट के बारे में रिव्यू देते हैं अपना। जी अल्ताफ भाई, इस तरह है ना कि मार्केट अभी जो है ना यहाँ पर ऊपर से आई है ना नीचे, अब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करेगी मार्केट। सिर्फ आप लोग ये दुआ करें कि मार्केट यहाँ से नीचे ना आए। ये जो लेवल है ना 47,100 का, ये जहाँ पर मार्केट खड़ी है अभी और यहीं पर टकरा रही है, और यहीं पर यानी यहाँ समझे कि ये मार्केट की सपोर्ट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट की यहाँ पर। और अगर मार्केट ये अपनी सपोर्ट तोड़ देती है,
यानी कि यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाती है 46,800 या 46,007, यानी 47,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर कम अज कम मुझे मेरे टेक्निकल्स के हिसाब से मुझे मार्केट भी नजर आएगी आते हुए कि कम अज कम 44,000 पर मार्केट फिर मुझे नजर आ रही है कि मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह वो निकली है ना, पहले अपने छोटे टाइम फ्रेम से निकली है, एक दफा मैंने आपको समझाया था, वो डॉक्टर साहब ने पूछा था अपने चार्ट्स के जरिए ना, तो मेरे चार्ट्स तो मेरे अपने हिसाब होता है ये। तो अब पहले मार्केट निकली छोटे टाइम फ्रेम से 5 मिनट से निकली, 15 मिनट में 15 मिनट को तोड़ के 30 मिनट पहुंच गई, 30 मिनट से तोड़ के 1 घंटे पर पहुंच गई, 1 घंटे से तोड़ के 2 घंटे पर पहुंच गई, अब 2 घंटे पर मार्केट खड़ी है। अब यहाँ से 2 घंटे के बाद तोड़ी अगर इसने मार्केट ने अपनी, तो फिर आपको 44 इंशाल्लाह ये दिखाई भी देगी, ये भी आप देखना है, और ये आपको नजर भी आएगा कि अगले जो है ना ये इसमें फिर वहां पर ये कंसोलिडेशन करेगी। अव्वल तो यहीं पर ही अगर रुक जाइए और यहाँ पर ही कंसोलिडेशन शुरू कर दे, फिर आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगी, निकल जाएगी मार्केट ऊपर। लेकिन यहाँ पर मार्केट की कंसोलिडेशन फिलहाल थोड़ी सी जरूरी है कि कंसोलिडेशन के बगैर मार्केट एकदम से बाउंस बैक नहीं करती। और आज का मार्केट का शुरू में थोड़ा प्लस होना, वो ये आज जो बजट आपका पेश किया गया मंजूरी के लिए, उसके लिए ये थोड़ी सी न्यूज चल रही थी पॉलिटिकल, तो इस वजह से मार्केट थोड़ी बेहतर हो रही थी कि आपका बजट जो बड़ी बात हो रही थी कि स्टॉक का बजट है तो वो मंजूर होने जा रहा था, इस वजह से मार्केट थोड़ी आपकी शुरू में पॉजिटिव हुई, आई वहीं पर जाके जहां पर इसकी सपोर्ट है, ये 47,100 के करीब इसकी सपोर्ट थी, वहीं पर आके मार्केट अपनी सपोर्ट के पास आके उसे गले लगा लिया उसने ना सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर रहे इस मार्केट तो बेहतर है, नीचे आ गई तो फिर थोड़ा सा और पैनिक करेगी आपको ये मार्केट। बाकी सर ये जो स्टॉक्स है ना, ये एक्साइड हो गया, एटपा हो गया, ये वाले स्टॉक इनके वॉल्यूम इंतहाई कम होते हैं, क्योंकि ये स्टॉक सबके पास नहीं होते, फ्री फ्लोट इनका इंतहाई कम होता है, चांदी लोगों के पास ही होते हैं, और वो जब थोड़ी सी बाइंग भी करेंगे तो इसको ऊपर लॉक लग जाएगा ये, और ये जाते भी गोली की तरह ये वाले, जब इसको लेके जाना होता है इन स्टॉक्स को ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते हैं ये वाले। हाँ जी अदनान वहीद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है काजी साहब, खैरियत से? अच्छा काजी साहब, आपका लेक्चर मैं तकरीबन रेगुलरली सुनता हूँ, एक आधी दफ़ा बस मिस हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये था कि आप जो लेक्चर देते हैं वो जारी रखा करें, तो ही हमें काम की समझ आनी है कि आप 6 महीने रख के बैठा करें, साल रख के बैठा करें, 6 महीने बैठा करें, 6 साल लेके बैठा करें, तो वो आप याद दिलाते रहते हैं ना, तो हमें फिर ख्याल आता है कि वाकई चीज़ों को इतना लंबा रख के बैठने को फ़ायदा नहीं है, जल्दी से स्विच कर लेना बेहतर। और मैंने जो 1-1.5 महीने में ऑब्जर्व किया वो यही है कि आप जल्दी से स्विच जो करा देते हैं ना, उसमें भला ही होता है। अच्छा, STPL जो है ना, मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। STPL जो है ना वो ऐसे था कि 17 और फिर 18 से समथिंग ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था। मैंने कहा इस दफ़ा भी शायद जो नहीं तोड़ेगा अपनी रेजिस्टेंस 18.5 की, लेकिन इसने तोड़ दी, लेकिन उससे पहले मैं सारा इसमें आउट हो चुका था। तो उसका STPL का कैश पड़ा हुआ है, तो एक तो उसका सजेस्ट कर दीजिएगा कि इसमें दोबारा एंट्री लेनी चाहिए कि अब रहने दें। और वेव्स आई थिंक वो अभी होल्ड ही है आप उसका स्टैंस, क्योंकि वो अपने टारगेट को हिट नहीं किया। बस यही 2 स्क्रिप्ट्स के मुतालिक क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जो है ना अभी खासतौर पर अदनान भाई जो STPL है ना अभी अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ही खड़ा है, ये जो आज इसकी क्लोजिंग हुई ना 18.57 की कुछ क्लोजिंग थी इसकी यहीं पर ही है ये, तो ये अपनी वही रेजिस्टेंस है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दी। कल अगर ये 19 रुपए से ऊपर कोई क्लोजिंग दे देता है फिर वहां पर यानी यहाँ से भी निकलना, इसका 19 रुपए से भी निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 19 से लेकर 20, 21, 22 तक इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है यहाँ पर भी। जब ये कहीं निकल जाए ना तकरीबन 22 रुपए 91 पैसे से ऊपर यानी 23 रुपए किसी तरीके से क्रॉस करे, फिर हम कहेंगे अब इसके रास्ते में रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। अभी जो इसका सफर है ना 18 रुपए से 22 रुपए में, ये कई दफा टकराएगा ऊपर, कई दफा नीचे आएगा, कई दफा रुकेगा, एकदम तेजी से जाने वाला नहीं है ये। बाकी जो है वेव्स मिला रखे इंशाल्लाह वेव्स बेहतर हो जाएगा ये। जी अरफाज साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसा मैंने पूछना था FFL के बारे में, इसका थोड़ा मुझे बता दें। और साथ में बर्जर की बुक क्लोजर है 9वें महीने में, तो ये कब तक इसको ऐड करना शुरू कर देना चाहिए? सर जो है ना FFL फिलहाल रहने दें, जब ये तकरीबन 20 रुपए जो है ना क्रॉस कर जाए फौजी फूड, फिर कहीं इसके अंदर कोई तेजी हम जो है ना अच्छी तेजी देखेंगे। अभी ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर खड़ा है और 20 के बाद इसका कोई सही सफर जो है वो शुरू होगा ये।
बर्जर सर बिल्कुल ले सकते हैं, जिस तरह ये बैटरियाँ तेज जा रही है, किसी भी टाइम बर्जर को भी पर लग जाने, क्योंकि मेरे हिसाब से बर्जर का भी टाइम पूरा हो चुका है। ये जो उसने कंसोलिडेशन करनी थी, करेक्शन करनी थी, अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको रुकना चाहिए, लेकिन क्यों रुका हुआ है, जितनी देर और रुकेगा तो उतना फट के ऊपर भी जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जिस टाइम ये चलना शुरू हो गया ये वाला, तो बेहतर यह है कि जिसके पास बर्जर है, चाहे इतना जिसने सब्र किया वो थोड़ा और सब्र करे, और बाकी अगर कोई लेना चाहे तो ये बहुत अच्छे लेवल है, 80 रुपये से 90 रुपये के दरमियान दरमियान इसके। जी शाहिद साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी शाहिद साहब। काशिफ अकरम साहब है सऊदी अरेबिया से। जी काशिफ साहब सऊदी अरेबिया से। जुल्करनैन राजा साहब है, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने सर ये पूछना था कि फ्रेश एंट्री ली जा सकती है ये बैटरीज के शेयर में, एटलस और एक साइड में, और इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, किस में एंट्री ली जा सकती है? जी सर, ये हम तो कब से कह रहे हैं कि ये स्टॉक्स अच्छी हैं, बैटरियाँ अच्छी हैं, एक्साइड में ले सकते हैं एंट्री, बिल्कुल ले लें, लेकिन सारे पैसे नहीं डालें। स्केलिंग के हिसाब से पहले 20%, फिर कहीं ऊपर जाके करेक्शन करेगा, वहां पर 20% करके ऐसे लेके जाना है इसको ये। जी शाहिद साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये सुबह सुबह तो लॉक लग जाता है एक्साइड को, उसकी क्या क्या प्रोसीजर होगा उसको लेने का? सर अभी तो आज ही लॉक लगा है, पिछले पूरे महीने से वो नीचे ही पड़ा रहा, यहाँ पर ना कोई उसको देख ही नहीं रहा था। फिर आज कल हमने तवज्जो दिलाई तो वो भी चलना भी शुरू हो गया, और उसके प्लेयर को भी शर्म आई ना। तो बहरहाल कल देखें, अगर थोड़ा नीचे आपको मिल जाए कहीं तो आप ले सकते हैं इसको ना। जी जुल्करनैन राजा साहब, सर आप कन्वर्ट करोगे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। अब मैं जरा पहले वजाहत कर दूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी समझना चाह रहा हूँ। कल यूनिटी फूड का मैंने आपसे बाय जोन पूछा था तो आपने बोला था बिलो 40। आज आपने स्ट्रेटजी चेंज किया, क्या उसके पीछे वॉल्यूम है या स्टॉक की मूवमेंट है या कोई और फैक्टर है जो आप कंसीडर कर रहे हैं? मेरा दूसरा क्वेश्चन सरल के बारे में, कल आपने उसका बाय जोन 250 से 250 बताया था, काइंडली बताइएगा आप उसका क्या टारगेट देख रहे हैं और कितने टाइम फ्रेम में ये टारगेट देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन डॉलमन, क्या ये डिविडेंड के लिए हम 9 9.5 पे जब बाय लेके रख सकते हैं, या इसकी कोई आप इसके बारे में अपना रिव्यू दीजिएगा? थैंक यू। इसने दिया हुआ डिविडेंड को डॉलमन ने अनाउंस किया है। जी सर, अभी तो नहीं अनाउंस किया, लेकिन ये साल के 3 डिविडेंड देता है, इसकी काफी अच्छी हिस्ट्री डिविडेंड की। सर जो है ना, जो होते हैं ना लॉन्ग टर्म रखने वाले स्टॉक, तो हम उनकी कोशिश होती है कि वो जरा अच्छे लेवल पर आ जाए तो हम उनको ले लें। खासतौर पर यूनिटी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है स्केलिंग के हिसाब से, तो उसके लिए बेस्ट इसके लेवल जो है वो 40 रुपये से नीचे वो इसको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं ना कोई स्टॉक अपने डे ट्रेडिंग के लिए लेना है, आज लिया कल बेचा, उसके हिसाब से फिर हमने देखना पड़ता है कि किस स्टॉक के अंदर जो बड़ा स्मार्ट प्लेयर है वो काम कर रहा है, क्या वो देख रहा है उसके अंदर। उस हिसाब से यूनिटी के अंदर जिस तरह वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे, जिस तरह उसके अंदर वोलेटिलिटी चल रही थी, तो तब जो है वो यूनिटी आपको जो है वो रिकमेंड किया गया। उसमें ये नहीं था कि आपको हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखवाना था। आज अगर वो हमारे लेवल पर आ जाता तो कल हो सकता है 1 रुपया ऊपर या 1.5 रुपया ऊपर हम आपको प्रॉफिट टेकिंग भी करवा देते। ये तो ऐसे होता है, रोज के रोज स्ट्रेटेजी जो वो चेंज होती है। हम एक बिल्कुल फिक्स नहीं अपने आप को कर सकते कि आप ये स्टॉक यहाँ पर आएगा तो ही हम लेंगे, अदरवाइज हमने लेना नहीं है। ये बाज़ औक़ात वो स्टॉक हमें नजर नहीं आता वहां पर आते हुए, बाज़ औक़ात पहले ही ऊपर से निकल जाता है ना, तो उसके हिसाब से हमें मार्केट के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। ये वाला कोई एक पक्की बात होती है, क्योंकि मार्केट बदलती रहती है तो हम भी बदलते हैं, और हम बदल रहे हैं मार्केट के साथ, तभी हम मार्केट के साथ चल रहे हैं। अगर हम रिजिड हो जाए और मार्केट को हम जो है वो चेंज होती रहेगी और हम अपने आप को चेंज ना करेंगे तो मार्केट उठा के हमें बाहर फेंक देगी ना। सरल सर जो है ना उसका बाइंग जोन बड़ा ही, अभी भी मैंने आपको थोड़ा छोटा बाइंग जोन बताया, 200 रुपए से लेकर 300 रुपए जो है ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये वाला ये बड़ा स्टॉक है, ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। 200 से लेकर 300, जब ये 300 क्रॉस करेगा फिर कहीं ये निकलेगा 400, 500, 600, और टाइम फ्रेम तो आपको कोई भी नहीं दे सकता कि कितने टाइम फ्रेम में ये 800 पर पहुंचेगा। हो सकता है महीनों में पहुंचे, हो सकता है 1 साल 2 साल इसको लग जाए, 3 साल लग जाए, ऐसे होता है। जो स्टॉक जितना नीचे टाइम गुजारता है उतना ही टाइम इसको ऊपर जाते हुए भी लगता है। फिर अब जैसे सरल को अगर आप देख लें 2017 से ये नीचे आया हुआ है। 2017 में जो इसका रेट था सरल का वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
उस टाइम ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी सारी तकरीबन अपने हाई पर ही पहुंची हुई थी ये। तो सरल भी जो है उस टाइम, यानी कि अगर मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया होगा इसका, तो 2017 में जो है ना, ये 16 जनवरी 2017 में ये था 761 रुपए का ये वाला, और फिर ये नीचे आ गया 2081 में, 2017 में बिल्कुल 2018 में इसने बॉटम बना ली नीचे करके ये। अब ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद अब ये जरी बात है 2017 से यहाँ पर नीचे आया, 4 साल इसको लगे नीचे ये सफर में ये। अब 4 साल मजीद इसको लगेंगे ऊपर के सफर में। अगर यहाँ से ये निकल जाए, अपना ब्रेकआउट दे दे, यानी जो इसका आखिरी ब्रेकआउट होगा वो 290 रुपए का ब्रेकआउट होगा। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो अगले 4 साल में ये आपको इंशाल्लाह फिर वो 700-800 जो इसके ओरिजिनल लेवल थे वहां पर भी नजर आएगा ये वाला। तो ऐसे यानी ये चलते हैं। हो सकता है पूरे 4 साल ना लगाए, 2 साल में चला जाए, लेकिन कम अज कम इतने साल लगाएगा। ऐसा तो हरगिज नहीं होता कि कोई स्टॉक आपको फौरन फौरन इतना पैसा दे दे। स्टॉक मार्केट आपको पैसा तो जरूर देती है, लेकिन आपको बार बार बीच में ब्रेकें मार मार के आपको पैसे देती है। जैसे हमने बात की हीनो की, हीनो ने जाना है अपने ओरिजिनल वाले रेट पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसी तरह सीधी सीधी लाइन में चला जाए और आप 1 महीने में जो है वो अमीर तरीन बन जाए हीनो से। तो बीच में ब्रेक मारेगा, तोड़ेगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, फिर तोड़ेगा। जैसे इमेज का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वो आप देख लें। यही स्ट्रेटेजी होती है इन बड़े प्लेयर्स की, और सारे स्टॉक ऐसे ही चलते हैं। ये स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है ये। बाकी डॉलमेन अगर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है तो आप इसको ले सकते हैं, डिविडेंड इसको एंजॉय करें, छोटे लेवल पर है तो ठीक है ये वाला स्टॉक है। जी नसीम ताहिर साहब, सर आप कंप्लीट करो। मैं आवाज आ रही है सर? जी सर बोले। हेलो कैसा, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि मार्केट 44,000 तक जाने के चांसेस बन जाएंगे, तो उसमें हमें मतलब ये जो एक्साइड या ये मतलब एटलस आप बता रहे हैं, तो वो फिर वो भी साथ गिरेंगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी सर, जो ना पूरी यदि कि मैंने यदि पूरी बात इसको सुने कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, ये वाले जो लेवल है, अब यानी यहाँ पर लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करना शुरू हो जाते हैं। देखें जी, काजी साहब ने कहा था मार्केट 44,000 पर आ जाएगी, और जरा अब नहीं आई, यहाँ से वापस चली गई है, ये वैसे ही कहते हैं वो होते हैं। जैसे मैंने आपको 15 दिन पहले कह दिया था कि मार्केट की कंसोलिडेशन काफी, यानी कि मार्केट ऐसे फेस पर है कि जहाँ पर इसने नीचे आना ही आना ही है। उस टाइम भी लोग कहते थे काजी साहब वैसे ही कह रहे हैं, आप देखे ना कहाँ पर नीचे आ गए, 2,000 तो पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल के आएंगे। तो यहाँ पर बात ये मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट कम अज कम 200-300 पॉइंट नीचे आ जाती है और इस वाली सपोर्ट को तोड़ देगी, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली सपोर्ट टूट गई मार्केट की, जहाँ पर ये खड़ी है 47,100 के करीब मार्केट खड़ी है। ये मार्केट की बहुत अच्छी सपोर्ट है। और अगर ये मार्केट यहाँ से तोड़ के आपको 46 दिखा देती है, 46,800 या 46,700 दिखा देती है, और वहीं पर ये क्लोजिंग दे देती है ये, फिर जो इसका अगला लेवल होगा वो कम से कम 44,000 का जो मैंने लेवल बताया, वहीं कहीं करीब जाके मार्केट की अगली सपोर्ट बनेगी, जो सही टेक्निकली सपोर्ट नजर आती है ये वाली। ऐसे होगा ये। अगर यहाँ से मार्केट नीचे ना आए, यहीं पर ही कंसोलिडेशन करती रहे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, फिर कोई नहीं, खैर है ये वाली। लेकिन यहाँ से 200-300 पॉइंट मार्केट गिर के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर मार्केट रुकेगी नहीं, फिर ये निकलेगी काफी नीचे वाली वो। तो बाकी ये जो स्टॉक है ना, एक्साइड और इनसे स्टॉक मार्केट, यानी इस मार्केट को इन स्टॉक से यानी कोई फर्क नहीं पड़ता ये वाले, क्योंकि अभी तो इन्होंने अपना जो है अप ट्रेंड शुरू ही नहीं किया। स्टॉक को फर्क पड़ेगा जो छोटे मोटे स्टॉक ऊपर चले गए, उनको सही फर्क पड़ेगा ये वाले, वो आएंगे नीचे, और अभी भी नीचे ही आ रहे हैं। जैसे वो आपका GGL नीचे आ रहा है, GGL नीचे आ रहा है, यूनिटी आपका 50 टच करके नीचे आ गया, काफी स्टॉक नीचे आ गया, अमरेली नीचे है, मैपल लीफ नीचे, PRL नीचे, जो ऊपर चले थे वो नीचे आ गए काफी स्टॉक। तो ये सारे छोटे मोटे जब स्टॉक ऊपर गए, टैली आपका नीचे आ गया, TRG 190 से नीचे आ गया, नेट सोल्ड 280 से नीचे आ गया। तो ये इन सारे स्टॉक जो ऊपर चले थे इन पर फर्क पड़ेगा, बाकी जो अभी चले नहीं उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तोहीद आलम साहब सर आपका म्यूट करो। मैं शुक्रिया, सरले की तो बात हो गई। खैर मैंने भी वो 5 महीने से लिया हुआ है, वो 230 से और 260 के दरमियान ही घूमता रहता है, देखते हैं कब ऊपर जाता है। दूसरा अमरेली जो है वो काफी नीचे आ गया है गाय साहब, और अब तो इतना नीचे आ गया है कि उसको बेच के नुकसान
कुछ ज्यादा हो जाएगा। आपकी क्या राय है? अब जैसे अगर मार्केट और नीचे आती है तो अभी निकल जाएं, बाद में इसको दोबारा ले लें, या बर्दाश्त करें इसको होल्ड करके? क्या कहते हैं आप? जी तो भाई ये जो है ना एक एज एग्जांपल के तौर पर अमरेली रखा हुआ है। जब हम किसी स्टॉक को वक्ती तौर पर नहीं बेचते ना तो इतना लॉस हो जाता है ये वाला। तो अमरेली जो है बुरा स्टॉक नहीं है, अमरेली फिलहाल अच्छा, अब ये काफी चला गया 20% 25% नीचे आ गया, इसको पड़े रहने दे एक साइड पर। ये कौन सा आपको ये तंग कर रहा है, ये तो इसका पैसा इसी में रहने दें, नीचे आता है कोई नहीं मसला, रिवर्स करके वापस आपके रेट पर आ जाएगा, लॉस में इसको ना बेचें ये वाला स्टॉक। लेकिन ये एज अ निशानी के तौर पर लाजमी रखें कि जब मार्केट करेक्शन कर रही होती है और कोई आपसे कह रहा था कि अपने स्टॉक बराबर में या थोड़े लॉस पर या थोड़े प्रॉफिट पर बेच कर निकल जाए तो कम से कम कोई सही बात होती है। तो ये स्टॉक फिर इतने लॉस में नहीं जाते। ये हमने भी निशानी के तौर पर अमरेली रखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं ये हाल होता है जैसे अमरेली के साथ हाल हुआ। तो बाकी तो तकरीबन वो थोड़ा इमेज है, वो इतना लॉस नहीं है, कल बराबर में आ जाएगा। वेव्स भी तकरीबन पहुंच ही गया ऊपर करके और अमरेली भी आ जाएगा। अमरेली बुरा स्टॉक नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब मार्केट थोड़ी सी रिकवर करेगी तो अमरेली आपका पहला रिकवर करेगा ये वाला। और अगर आपको ये पैनिक लग रहा है तो यहाँ पर बेशक थोड़ा बेच दें, फिर नीचे ले लेना इसको। ये जब 40 रुपए से नीचे चला जाएगा तो वहां पर यहाँ पर सिर्फ हो सकता है आपने ये थोड़ी मिस्टेक की हो कि ज्यादा ले लिया होगा ये वाला। तो हमने हमेशा यही कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक रहे सिर्फ 20% या 10% पहली दफा बाइंग करनी है, फिर उसके अंदर आपने या तो नीचे काटना है या ऊपर जाके स्केलिंग करनी है अगर आपने कोई स्टॉक उठाना भी है ये। जी नदीम साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पैस का पूछना है कि ये टेली मतलब पेनी स्टॉक के अंदर होता है, अगर इस पे टेक्निकल अप्लाई होते हैं तो इसकी टेक्निकल क्या कहते हैं आपके, क्योंकि आज इसमें लोग बना था। जी सर पेस जो है ना ये बड़े टाइम के बाद जो है ये अपनी डिफॉल्ट लिस्ट से बाहर निकला है ना, तो इस वजह से आप इसके अंदर तेजी देख रहे हैं। बहरहाल जो है फिलहाल ये पेनी स्टॉक जो है थोड़े से डेंजरस है क्योंकि इन्हीं के अंदर करेक्शन सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी ये वाली। बेहतर यह है कि फिलहाल पेस से भी दूर है। अगर ये पेस नीचे आ जाए ना 5 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के दरमियान, फिर यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है, वहां पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इस लेवल पर थोड़ा सा ये डेंजरस है ये वाला पेस। और अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले वही बात है कि पहले थोड़ी सी आप इसके अंदर बाइंग करें, यानी कि अपने कैपिटल का जो आपने पेस के लिए कैपिटल रखा है कि मैं अपने 10 लाख में से 1 लाख रुपए के पेस लेना चाहता हूँ, तो फिर आप उस 1 लाख में से 20,000 रुपए के सिर्फ पेस पाकिस्तान के स्टॉक लेंगे। और फिर जब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते जाते जहां पर ये थोड़ी सी करेक्शन करेगा वहां पर आप इसकी स्केलिंग करें। और वक्ती अगर ये कहीं नीचे आ जाता है तो वहां पर फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर वहां से आप बाहर भी आ जाए ताकि आपका ज्यादा पैसा यहाँ पर जो है वो ना फंसे। ये तरीकाकार है। बार बार मैं इसको हर तकरीबन जूम में कह रहा होता हूँ कि ये तरीका होता है स्टॉक मार्केट में एक डिसिप्लिन के साथ काम करने का। इससे भी आपको फायदा होगा, आप सेफ भी रहेंगे, आपका रिस्क भी मैनेज होगा और आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होगा फिर ये। जी एहसान सईद साहब सर आपको अनम्यूट करें। जी एहसान सईद साहब है या एहसान सईद साहब? सर दोबारा करें अपने आप को अनम्यूट। जी बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो लिखा होता है स्टॉप लॉस बाय एट कैप, तो उसका मतलब कैप लगने से थोड़ा सा पहले खरीदना है या कैप लग गया और नेक्स्ट डे जब ओपन होगा कैप टूटेगा तब खरीदना? क्योंकि कैप लगने के बाद वो हम नहीं खरीद सकते। जी एहसान भाई आपके साथ वीडियो मैंने शेयर की हुई है स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल की, जब आपने मेरे पास मेंबरशिप ली थी वो देखी है वीडियोस आपने? सर वीडियोस तो ये सारी मैंने देखी हुई है महीना पहले ना आपके साथ। नहीं सर महीना पहले नहीं, जब आपने मेरे पास मेंबरशिप ली तो मेंबरशिप के साथ ही मेरा जो तोहफा होता है ना वो मेरी स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल की वीडियो होती है। तो मेहरबानी करें उसको देखें। स्टॉप लॉस बाय लगाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ये 4 ही चीजें होती हैं, ये आपको जो है ना बिल्कुल जुबानी टिप पर होनी चाहिए ये वाली, कि बाय करना, सेल करना, स्टॉप लॉस बाय लगाना, स्टॉप लॉस सेल। जो 5वीं तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो जब कोई स्टॉक हमने थोड़ा महंगा लेना होता है, जैसे आजकल की सिचुएशन में सस्ते स्टॉक नहीं लेने, थोड़े महंगे प्राइस पर ले रहे हैं, वो सेफ हो जाते हैं। स्टॉप लॉस बाय का आसान तरीका है, आप वो जो ऑर्डर जहाँ पर लगाते हैं उस विंडो में जाए और उसमें जो है आपने बाय को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर लिमिट लिखा होता है वहां पर स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करना होता है। फिर 2 प्राइस आपकी आ जाती है। एक प्राइस जो ट्रिगर प्राइस है वहां पर आप डालें जो इसकी अपर लिमिट होगी किसी भी स्टॉक का जो अपर लॉक लगना है वहां पर, और 10 पैसे के फर्क के साथ नीचे वाली प्राइस में दूसरी वैल्यू लिखें उसके। आप इसको एग्जीक्यूट करें। अगर आपका ऑर्डर नहीं लगता तो वैल्यू ऊपर नीचे कर दें, नीचे वैल्यू ऊपर कर दें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर दें जो आपने लगाई है ना।
तो वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट यानी कि लग जाएगा आपका ऑर्डर। अगर वो स्टॉक उस दिन अपर लॉक पर क्लोज हो गया तो आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो ऐसे होता है ये उन स्टॉक के साथ 10 पैसों का फर्क रखा जाता है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। जैसे हीनो अगर लोगों ने कहा कि जी हमारा स्टॉप लॉस सेल नहीं लगा उसमें, तो हीनो आपको पता है इसका वॉल्यूम बड़ा काम होता है, इसमें कम से कम 20 रुपए के डिफरेंस के साथ आपने ये स्टॉप लॉस सेल लगाना है, ये तब जाके हीनो का आपका लगेगा ये वाला एग्जीक्यूट होगा ये। हाँ जी, मोहम्मद आमिर साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा आज यहाँ पे आपके ग्रुप के साथ पहला दिन है, तो मैंने कुछ स्टॉक्स लिए थे 3-4 साल पहले के, उसमें स्टॉक हूँ, तो उससे रिलेटेड थोड़ी स्ट्रेटजी पूछनी थी। एक तो PIBTL है, जो मेरी खरीद है वो 20 की है, तकरीबन 20 पॉइंट समथिंग, तो वो इधर स्टॉक है तकरीबन 11-12 के करीब वो रहता है। तो इसका बता दें कि क्या इसी में ये रहे या लॉस बुक करके तो AVN खरीद ले, क्या वो बेहतर होगा। और दूसरी है हीरा टेक्सटाइल की, वो तकरीबन 3 साल पहले खरीदा था, 10 पॉइंट समथिंग का था, वो उसके बाद से ये तकरीबन 3 रुपए 4 रुपए इस पे बस रह रहा है, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दी। सर ये जो है ना जो खास तौर पर आपका हीरा टेक्सटाइल है, इसको जो है ना ये है तो काफी टाइम से ये नीचे आ चुका है, लेकिन मसला है कि वॉल्यूम भी इसके बड़े कम होते हैं ना, टाइम लगेगा निकल जाएगा। बेहतर जो है ना बेहतर पॉलिसी ये है कि आप इसको स्विच कर दें किसी अच्छे स्टॉक के साथ, तो वो आपका पैसा भी बच जाएगा और जो है ना वो टाइम भी आपका बचेगा ये वाला। फिलहाल जो है ना जो मेरी नज़र में स्टॉक है, आप इन दोनों स्टॉक को बेचे, PIBTL को भी बेचे और हीरा टेक्सटाइल को भी बेचे, और इसकी जगह आप ले लें जो है ना या तो ये कोसम अगर आ जाए 4 रुपए से नीचे ये भी आप ले सकते, या ये WTL का जो स्टॉक है वर्ल्ड कॉल का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पर 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के दरमियान जहाँ पर भी आपको ये मिले तो ये बेच कर यही स्टॉक ले रहे, यही समझ लें कि एक बेचा तो उसकी दूसरी जो है ना बहन मैंने खरीद लिया ये। तो इंशाल्लाह ये स्टॉक जो है वर्ल्ड कॉल अगर ये आने वाले दिनों में, जैसे इसके अंदर पिछले 6-7-8 महीने जो वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए, जो बाइंग हुई इसके अंदर यूज, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसके जो है ना जिसकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है किसी बड़े प्लेयर की, वो कहीं ऊपर ही लेके जाएगा इसको। तो बेहतर यह है कि अल्लाह का नाम लेके स्विच कर जाए इस स्टॉक के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अगर आपको ये स्टॉक पसंद नहीं है तो आप AVN भी अच्छा स्टॉक है, ये जो एक्साइड बैटरियाँ मैंने कह रहा हूँ ये बहुत अच्छे स्टॉक है, 100-200 स्टॉक इनके ले लें तो इतने ही आएंगे। अगर ये आपके PIBTL तो काफ़ी नीचे है, तो ये काफ़ी ऊपर वाले स्टॉक है, तो फ्यूचर इन स्टॉक्स का भी बहुत अच्छा। और आगे PIBTL हीरा टेक्सटाइल ये स्टॉक चलने में मुझे कम से कम अभी नजर नहीं आ रहे कि कहीं अभी भी चलेंगे, अभी 2-3 साल और आपको यहाँ पर हो सकता है कि तंग करेंगे। जी राव अभी साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल फ्री फ्लोट के बारे में है। जहां हम एनालिसिस करते हैं ना, तो वहाँ 20% 25% ऐसे लिखा होता है, तो सर ये हम ये देखें 20% 25% है तो ये कम है, या उसके काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना स्टॉक के जो है ना शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका 20% भी ज़्यादा बनता है, तो हम शेयर उसके शेयर्स के मुताबिक देखें या परसेंटेज के मुताबिक सर? जी राव साहब बिल्कुल परसेंटेज वही शेयर के हिसाब से परसेंटेज देखे ना, तो जाहिर बात है जिसका शेयर बड़ा है उसका 20% तो बहुत ज़्यादा होगा ना, और जिसके शेयर्स कम है उसका 20% जब वो कम होगा, तो इस हिसाब से आप देखें। और जिसका फ्री फ्लोट कम हो और स्टॉक भी अच्छे हो और जिस पर लोगों की तवज्जो ज़रा कम हो और वो अच्छे रेट पर भी मिल रहे हो, कंपनी भी अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें देख कर जो है फिर आप स्टॉक के अंदर खामोशी से एंट्री कर लें। ज़्यादा किसी को बताया ना कि मैंने ये स्टॉक लिया हुआ है, तो जो स्टॉक कम लोगों को पता होता है वो जल्दी चलता है, ये वैसे एक बात है। ये मोस्टली हम यहाँ पर जो स्टॉक बताते हैं मोस्टली थोड़ा चल के रुक जाते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई ऐसे स्टॉक को चलाया जाए जहाँ पर ज्यादा लोग जो है वहाँ पर शामिल हों ये वाले। जी सैयद अली साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम जी जी काजी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है हीनो के बारे में। काजी साहब मैंने आपके कहने पे हीनो लिया था 420-30 के राउंड अबाउट काफी पहले। काजी साहब हीनो गया है आज 670 को इसने टच किया है, उसके बाद दोबारा ये अब वापस आके फिर इसको अपर लॉक लगा, फिर लोअर लॉक लग के ये अब आ गया 569 के अराउंड। तो अभी भी मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ,
तो प्रॉब्लम मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ, मतलब 6 महीने साल के लिए भी। तो आप समझते हैं कि मैं इसको एक्साइट के साथ रिप्लेस कर लूं या मैं उसमें अलहदा अपनी इन्वेस्टमेंट कर लूं और इसको रहने दूं? तो इसके बारे में कुछ गाइड कर दीजिएगा जी। थैंक यू कासिम। हाँ सर, ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है। अब सारी बात है, अब यहाँ पर ये थोड़ी सी करेक्शन करेगा ये, तो करेक्शन में जो है वो बेचना नहीं बनता, करेक्शन में ऐड करना बनता है ये। तो आप बेहतर ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर या तो आप ऊपर के लेवल पर आप इसको आज बेच देते तो नीचे फिर ले लेते इसको, और मजीद थोड़े और स्टॉक भी इसके अंदर ऐड कर लेते, जो आपको प्रॉफिट मिला उसमें से और भी ऐड कर लेते यहाँ पर, तो ये ज्यादा बेहतर है। हीनो को इतनी जल्दी छोड़े ना, इसको रखी रखे, हो सकता है कल भी थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन फिर रुक जाएगा ये, यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा टाइम गुजारेगा, क्योंकि इतनी स्पीड से ये ऊपर गया है। तो जारी बात है, अगर हम भी कहीं दौड़ लगाए ना तो बीच में हमें भी सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है ये वाला। ये सारी स्टॉक मार्केट नेचुरल है ये वाली, इसको नेचुरल अपनी जिंदगी के साथ आप इसको लेके चलेंगे। हम तो चाहते हैं ना कि हमारा स्टॉक तेज ही तेज चलता रहे। तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जरा मेरे साथ जरा दौड़ लगाए ना, 1 घंटे की दौड़ लगाए, तो बीच में 10 मिनट के बाद आप कहेंगे यार मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब रेस्ट कर लेता हूँ, मुझे सांस चढ़ गई है ये। तो इन स्टॉक्स को अभी थोड़ी सांस चढ़ जाती है जब ये ऊपर चढ़ते हैं, फिर ये यहाँ पर रुकते हैं, फिर इसके बाद 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद जब इनकी सांस बहाल हो जाती है, फिर ये अपनी अगली रैली जो है वो फिर स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ये चलते जाते हैं, ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ये वाले। तो यही काम जो है वो हीनो के साथ होगा। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पर हीनो को आप रुक यहाँ पर वेट करें, इसके सांस का इंतजार करें बहाल होने का, या जो नया स्टॉक चल पड़ा है ये दौड़ लगा दिया, जैसे एक्साइड और एटबा ने अभी रनिंग स्टार्ट किया, आप उसके अंदर आ जाए और फिर जाके वो कहीं सांस लें, तो उसके बाद कोई और नया स्टॉक ढूंढ ले, ऐसा भी हो सकता है। ये अपने पर डिपेंड करता है कि आपने क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। वैसे अगर आप जूम सेशन बार बार देख रहे हैं तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्टॉक अप रैली बनाता है और 2-3-4 लॉक बना लेता है तो उसका तरीकाकार ये होता है, अगर उसने नीचे आना होता है ये वाला, ये मेरी बातें रिकॉर्ड है, आप इसे 3-4 जूम सेशन में से देख रहे हैं, आपको मिल जाएगी ये मेरी बात। तो मैंने आपसे कहा था ट्रीट और हीनो जब भी इन्होंने नीचे आना होगा तो ये पहले अपना अपर लॉक बनाएंगे, उसको फिर तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर ये लोअर लॉक पर आएंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि जब ये अपर लॉक बनाए तो कुछ पैसों के साथ नीचे करके आपने स्टॉप लॉस सेल लगा देना है। अगर वो तोड़ के नीचे आए तो फिर आप तो निकल जाएंगे ऊपर के लेवल पर, फिर नीचे आके जब ये लॉक बनाएंगे तो वो जो 14-15% आपको मिलने थे पैसे, उससे आप महरूम नहीं होंगे ये वाले। तो बहरहाल ऐसे ही है ये। जी तला फ्री साहब, सर आपको एडमिट करो मैं। अस्सलाम जी, हाल अहवाल कैसे हैं? काजी साहब ठीक ठाक है जी। सर मुझे 2 स्टॉक्स के बारे में बता दें। एक तो GHGL, इस रेट पे जो है फिजिबल वाला लेना चाहिए या मजीद वेट करना चाहिए? एक सर हैस्कोल, आपने कहा था कि 6-7 पे आए तो परचेज कर लेना चाहिए, सर उसके बारे में काइंडली गाइड कर। जी कला भाई, जो अभी मार्केट थोड़ी सेट होने देना, पहले मार्केट की शक्ल निकले थे कि मार्केट ऊपर जाना है या यहाँ पर ही कंसोलिडेट होना है या यहाँ से तोड़ के और भी नीचे आना है। तो जहाँ पर मार्केट की हमें बॉटम नजर आएगी फिर हम आपसे कहेंगे कि GHGL ले लें, क्योंकि वो भी मार्केट के साथ ही नीचे आ रहा है, क्योंकि वो 40 रुपए से चला 50 रुपए उसने क्रॉस किया, तो वो भी इसी जद में आ रहा है ना, करेक्शन की जद में ये। तो जब मार्केट जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेगी वो भी अभी नीचे आएगा। हो सकता है यही GHGL आपको फिर 40-42 रुपए जो है वो वहाँ पर मिल जाए, तो वो जरा उसके अच्छे लेवल होंगे। एस्कोर को मैंने ये नहीं कहा कि 6 पर आएगा तो हमने लेना ही लेना है। जब ये 6 पर आएगा, जरी बात है ऊपर से नीचे आया, ये हो जाएगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन, फिर वहां पर जाकर ये रुकेगा थोड़ा टाइम, फिर रुकेगा और रुकने के बाद हम देखेंगे कि स्मार्ट प्लेयर क्या कर रहा है, क्या वो अपना पैसा इसके अंदर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। ये आज भी स्मार्ट प्लेयर ने पैसा डाला, जरी बात आज भी इसको लोड लॉक लगा था, तो आम बंदा तो बेच रहा था और कोई खास ही बंदा इसको खरीद रहा था। तो जो खरीद रहा था वो कोई बेवकूफ नहीं है कि उसने उसका खरीदा हुआ जो बेचने वाला माल जो है उसको पता भी है कि डिफॉल्टर लिस्ट में चली गई है और लोग पैनिक के ऊपर इसकी सेलिंग भी करें, लेकिन फिर भी इसका लोअर लॉक टूटा और इसका लॉक ओपन हुआ। तो जारी बात इतने स्टॉक तकरीबन 3-4 करोड़ बायर जो है वो खड़े थे बेचने, सेलर खड़े थे और फिर वो सारे खरीदे गए ये वाले। तो जारी बात है जो इतना माल खरीद रहा है तो वो भी कोई ना कोई देख कर ही माल को खरीद रहा है ये वाला। फिर वो नीचे लेकर आ गया, थोड़ा ऊपर चढ़ाया फिर नीचे ले आया, वो और नीचे लाए। तो बस हमने उसके पाँव पर रख के चलना है, उसके कदमों पर चलना है, जैसे वो कहेगा। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो हम भी आपको कहेंगे कि आप यहाँ पर स्कोर को ले लें, अदरवाइज फिलहाल अवॉइड ही करें बाइक को। ये जी राव शकील साहब फैसलाबाद से, फिर आपको अनुरोध कर रहा हूँ मैं। जी राव शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना NICL लिया हुआ है 70 पे। NICL तो सर अब वो पीछे आ रहा है, अब 130 से 131 पे रेट है, क्या करना चाहिए? सेल कर देना चाहिए या सर क्या करना चाहिए यहाँ पे?
ये आपने निमेर इंडस्ट्री लिया ना? हाँ जी, हाँ जी, निमेर इंडस्ट्री ये लिया क्यों था आपने? 70 पे खरीदा मेरी। 70 रुपीज का खरीदा हुआ है आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो ये निमेर इंडस्ट्री भी जो है ना, ये पिछली रैली में अप ट्रेंड इसने बनाया ना, तो 170 तक ये पहुंच गया था। तो 170 पर पहुंचने के बाद जारी बात है, अब इसने भी तो सांस तो अपना बहाल करना है, इसके अंदर भी करेक्शन होनी है ये, तो तब भी जाके ये 170 से 130 पर आ गया। तो अगर आपने नीचे 70 का लिया हुआ है तो यहाँ पर एक दफा तो प्रॉफिट टेकिंग तो आप बनती है। जब पैसा डबल हो जाए तो कम अज कम आप इसके अंदर से आपने कौन सा मक्खन जूस निकालना है, ये वाला। तो यहाँ पर आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर ये 12 नीचे आ जाए, मार्केट नीचे आएगी तो ये भी नीचे आ जाएगा आपका, फिर 70 रुपये पर आ जाएगा ये वाला, तो वहां पर फिर आप फ्रेश बाइंग कर ले इसके अंदर। हाँ जी, रिजवान रहूँ सब जरा आप कन्वर्ट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कई सब, एक तो आपने काफी डिटेल से बता दिया मार्केट के बारे में, लेकिन जून एंड हो रहा है और जुलाई में थोड़ा सा, क्या आप इस चीज को कैलकुलेट नहीं करेंगे कि इसका इम्पैक्ट होगा और मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करेगी? और दूसरा सर, ये दो और स्टॉक हैं, वो भी मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे आप एक्साइड और उनका आपकी नजर में थे। फार्मा तो आप कहते रहते हैं, फार्मा की हैं एक मेक्टर और एक एजीपी, आज ये दोनों चले हैं, बहुत अरसे से ये मतलब होल्ड हुए थे, आप इनके बारे में क्या आपकी राय? जी रिजवान साहब, अब मसला ये है ना कि जो है ना मार्केट का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर, तो मैंने उस फेसबुक के लाइव सेशन में बड़ी डिटेल से आपको बताया। अब होता ही है ना कि जो जून की क्लोजिंग होती है ना, जून की क्लोजिंग में बहुत सी छोटी मोटी जो कचरा टाइप कंपनीज होती है ना, उन्होंने अपनी शो करना होता है, अपने रेट, मार्केट के रेट शो करने होते हैं, स्टॉक्स को भी अपने ऊपर चढ़ाने होते हैं वक्ती तौर पर, ये वाले बहुत सीजनल ही होते हैं ये। तो आपने जून की क्लोजिंग तक बहुत से ऐसे स्टॉक देखे छोटे मोटे, सारे ऊपर चढ़ गए ये वाले, जो कभी आपने नाम भी शायद ना सुने हो ये वाले। तो अब ये जब छोटे मोटे स्टॉक ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके साथ साथ काफी जो है ना, जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग नहीं होते, वो भी मार्केट के अंदर घुस जाते हैं ये वाले। तो अब स्टॉक मार्केट ने फिर इन सारे स्टॉक्स को भी डाइजेस्ट करना होता है और इन छोटे मोटों को भी ट्रैप करना होता है ये वाला। तो इसलिए ये बड़ी करेक्शन जो है ये होती है इस टाइम, ये जून और जुलाई, ये 2 महीने जो है ये तकरीबन करेक्शन के ही फेज होते हैं, जरा ठंडी मार्केट होती है यहाँ पर। फिर जुलाई के बाद जब अगस्त का सेशन आ जाएगा तो उसमें मार्केट खुलेगी। अब मैं आपको एक बड़े मजे की मिसाल देता हूँ, ये वाली जो मेरे साथ जो है वो जो है वही काफी लोगों के साथ ये हुई होगी ये वाली। ऐसा हुआ है ना कि मेरे कॉलेज के अंदर जो है मेरा एक कोलीग है ना, तो उस कोलीग ने मुझे कहा कि जी मेरा बेनोई जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है और उसने मुझसे ये कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपए दें तो मैं आपके पैसे स्टॉक मार्केट में डालूंगा और आपको मंथली में आपको 20, 25, 30 हजार रुपए जो है वो मंथली के मंथली में आपको देता रहूंगा ये वाली। अभी रिसेंटली बात है ये। तो उसने मुझसे मशवरा मांगा कि आप स्टॉक मार्केट का, मैंने, मुझे पता है कि आप काम करते, क्योंकि मैंने ज्यादा तो बताया नहीं हुआ है ना अपने कॉलेज वगैरह में, तो काम ही किसी को पता है कि मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, नहीं तो फिर वो लोग छोड़े ही ना मुझे, मेरे कोलीग ही पकड़ के रखे सारा दिन। तो उसने मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने उसको कहा, यानी कि मैं उससे ये क्या सीखा, यानी कि मैंने उसे क्या एनालिसिस किया उसकी इस बात से कि कई लोगों ने जैसे वक्ती स्टॉक आपके चढ़ गए, किसी का डबल शेयर डबल हो गया, किसी का ट्रिपल शेयर डबल हो गया, किसी का इमेज डबल हो गया, तो किसी का एनआरएसएल डबल हो गया, तो ऐसे लोगों को थोड़ा तो प्रॉफिट हुआ, इन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी पैसे देना शुरू कर दिए कि आप भी डालो, आप भी डालो। किसी ने दोस्तों से कहा होगा मार्केट बड़ी अच्छी है, मार्केट तो ये सारी चीजें देख रही होती है ना। वो तो एक मेरे साथ मिसाल हुई ना, तो फिर मैंने तो चलो उसको मशवरा दिया कि ऐसी बेवकूफी कभी भी ना करना और ना ही अपना पैसा किसी को देना है। ये जो 20-25 हजार रुपए कह रहा है, कल ये तेरा बेनोई तेरा जो है ना वो दुश्मनियां शुरू हो जाएंगी और ये पैसों के मामले में आपस में तनाजे शुरू हो जाएंगे आप लोगों के ये। और अगर यकीन आए तो बेशक थोड़े बहुत पैसे देकर उसको आजमा लो अगर देखना है तो बहरहाल वो पक्का हुआ था कि जी मुझे पूरा एतबार है। तो मैंने उससे कहा कि वैसे मेरा मशवरा नहीं है लेकिन अपनी मर्जी है, तो जो आपका दिल करता है, लेकिन बेहतर यह कि खुद अपना ब्रोकर अकाउंट खोलो, खुद काम करो, मैं आपको गाइड करूंगा तो वो बेहतर होगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसने फिर भी 1 लाख रुपया अपने बेनोई को दे ही दिया, किसी तीसरे बंदे से मुझे पता चला ये वाला ना। अब जब उसको 1 लाख रुपया तो उसने दे दिया और जब उसने अपने बेनोई से पूछा कि जी वो 1 महीना गुजरने वाला है तो मेरे पैसे जो 25 हजार रुपए थे, तो बेनोई साहब का वही जवाब था कि जी अभी तो मार्केट नीचे आ गई है, मार्केट करेक्शन है, तो ये है तो वो है। तो जब भी आप अपना पैसा किसी को देंगे कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो यकीन करेंगे कि ये हाल होना है ये वाला। तो या तो आपने अव्वल तो आप खुद ही काम कर रहे हैं, तो मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने अपने किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का
किसी जानने वाले का पैसा लेकर अपने बिहाव पर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो आप लोग करेंगे और अपनी दोस्तियों भी से भी जाएंगे, रिश्तेदारियों से भी जाएंगे, और जो है ना एक आपके ऊपर एक लेबल भी लग जाएगा कि पता नहीं ये मेरा पैसा खा गया। वो ये नहीं कहेगा कि स्टॉक मार्केट लॉस में थी, वो कहेगा मैंने आप पर एतबार किया था, मैंने आपको पैसा दिया था। और जिसने भी किसी पर इस तरह का एतबार किया, आप यकीन करें कि मेरे मेंबर्स इतने मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको जो है आपके पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं और आप हमारे अकाउंट को मैनेज करें सारा। तो मैं पहले ही आज जोड़ता हूँ कि मैं अपना अकाउंट के अलावा मैं किसी का अकाउंट, किसी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ना मैं आपसे वादे कर सकता हूँ कि आपको इतना फायदा होगा तो ये फायदा होगा। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी आप लोगों ने बिल्कुल भी, जिंदगी में आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे और कि जी ये पैसा डाल दो तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, आप ले मुझे दे दे मैं आपका पैसा डालता हूँ। हरगिज़ ऐसा काम हरगिज़ ना करें। मैं आपको बताऊँ, मेरे जो है जो मेरे खास तौर पर सिस्टर इन लॉ है, मेरी ब्रदर इन लॉ है, इवन के मेरी मिसिस भी है, उनको भी मैंने स्टॉक मार्केट का काम उनसे करवा रहा हूँ। उनके मैंने अलग से अकाउंट ओपन करवाए हुए, थोड़ी थोड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ खुद अपने हाथ में सारी चीज़ रखनी है, आपने खुद से काम करना है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो बाइंग होती है, कैसे सेलिंग होती है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या, खुद उनको पता होगा ये वाला। वो तो ये कहते हैं ना जी कि आपको हम दे देते हैं, आप करें काम, हमें आप पर एतबार है। वो एतबार वाली कहानियां ये नहीं होती। ये स्टॉक मार्केट है, ये तो इतनी बुरी स्टॉक मार्केट है कि आपका पैसा फंसा देती है, तो औरों का पैसा क्यों नहीं फंसाएगी। ये चीज स्मार्ट प्लेयर को बहुत अच्छे तरीके से पता होती है और उसको पता है कि आपने कितने लोगों का पैसा फंसाया हुआ है, यहाँ पर कौन से स्टॉक आपने लिए हुए और फिर वो कैसे आपको खराब करेगी, तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। ये काम करते हैं ये वाले, तो इसको भी हम हर सूरत जो है वो कंडेम करते हैं। और जो इनका ये सवाल था कि मार्केट को पता है, तो मार्केट ने ये सारे स्टॉक्स को डाइजेस्ट करना है ये वाला। तो डाइजेस्ट करने के लिए जब तक सही पैनिक ना क्रिएट कर दे, इन सारे कचरे मचरे को डाइजेस्ट नहीं कर लेगी, बिल्कुल हजम नहीं हो जाएंगे, ये सारे स्टॉक नीचे नहीं आ जाएंगे, उससे पहले स्टॉक मार्केट फिलहाल चलने वाली कोई नहीं है ये वाली, ये आपको बता दूं। ये बाकी मैक्टर, एचईपी, ये सब बहुत अच्छे स्टॉक है, ये फर्मा के ये चलने वाले स्टॉक है। ये थोड़ी सी मार्केट बेहतर हो जाएगी तो आप देखेंगे यही स्टॉक पहले सूरत में यही फ्लाई करेंगे आपके स्टॉक ये वाले। जी मोहम्मद साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मुझे एक तो ईपीसीएल के हवाले से बता दीजिएगा कि एंग्रो पॉलीमर किस रेट पे बाय करना चाहिए, इसकी अर्निंग प्लांट के बारे में भी आया है कि नया प्लांट इनका ऑपरेशनल हो गया, इस हवाले से प्लीज बता दीजिए। दूसरा मुझे बताइएगा कि सेंचुरी पेपर तकरीबन 128 रुपए में मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, अब दोबारा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी सर, इस तरह है ना, ईपीसीएल जो यहाँ पर खड़ा है ना, ये भी अपनी सपोर्ट पर खड़ा है 46 की सपोर्ट पर। अगर तो यहाँ पर ये तोड़ देता है ये अपनी सपोर्ट को, फिर ये आ जाएगा तकरीबन 33 रुपए पर ये आ जाएगा। फिर वहां पर फिर आप देखेंगे अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट ना किया और यहाँ से ये टूट कर नीचे आया तो ये आपको 33 रुपए या 35 रुपए दिखाएगा ही दिखाएगा ये वाला। बाकी सेंचुरी पेपर से प्रॉफिट टेकिंग होगी, अभी फिलहाल वेट करें जब ये दोबारा आ जाए 80 रुपए पर, 70 रुपए पर, 90 रुपए पर, वहां पर फिर पूछेंगे अब फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं करनी। जी अनवर बरदाई साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, माफ करना, मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, मुझे नहीं पता किसी ने सवाल किया या नहीं किया। सर ट्रेड के बारे में प्लीज जरा बताओगे, 2 दिन से ट्रेड माइनस ही जा रहा है, ये अपना नीचे कॉल लॉग भी लगा था, आज भी माइनस हुआ है। कितने का लिया हुआ है आपने सर? मैंने लिया है तकरीबन, मेरी एवरेज आ रही है 54 रुपीज की एवरेज आ रही है सर। सर आपको अगर तो लेना ही नहीं चाहिएगा 54 पर, तो इसको या तो पुराना कि आपने लिया हो तो वो और बात है। फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं बनती थी, और अगर फ्रेश बाइंग करनी थी तो स्टॉप लॉस एक लगाना था। आपके लिए यही है कि या तो फिर थोड़ा देखें, अगर और तो नीचे आता है या यहाँ से निकल जाए फिर, या अगर जो फ्रेश बाइंग वाले जो लोग हैं बिल्कुल ट्रेड से फिलहाल दूर है, या ये जब अपना नया अप रैली एक बनाएगा उसमें फिर हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और जो जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है 26, 27, 28, 30 रुपए का लिया हुआ है, उनके लिए अगर वो चाहे तो यहाँ पर इसको स्केलिंग कर सकते हैं इसके अंदर ये, और यहाँ पर चाहे तो 50% प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। अगर डर है तो प्रॉफिट टेकिंग, डर नहीं है तो स्केलिंग, सीधी सी बात है ये वाली। तो बाकी आपके लिए फिर यही है कि या तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ इसको निकल जाए, आप 54 का लिया हुआ है, आप इसका इंतजार करें दोबारा इसने कब आप रैली बनानी है। तो 2 ही ऑप्शन है, या तो वेट या फिर यहाँ पर फिर आप निकलना। फिर अब मैं कहूँ आपसे यहाँ से निकल जाए और कल ये फिर तेज हो जाए, फिर आप कहेंगे साहब ने हमें निकलवा दिया ये वाला। तो हमने इसको बाय का नहीं कहा, तो फिर आपने बाय भी खुद ही किया, तो फिर आप खुद ही इसका थोड़ा फैसला करें, थोड़ा सफर कर जाए।
जब ये आ जाए 44 से, जब ये नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा ये डेंजरस जोन में चला जाएगा, अदरवाइज फिर ये ठीक है। ये जी रियाज साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी रियाज साहब। सॉरी जी दोबारा करें सर अनम्यूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सॉरी नबील साहब, सर जो आपके लेक्चर आजकल देख रहे हैं सिचुएशन चल रही है इस हिसाब से, तो मतलब हमें स्टॉक को छोड़कर इस वक्त सिर्फ मार्केट पे नजर रखनी चाहिए कि मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है। तो जरा ये इस मुतालिक बताइएगा, आप क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम स्टॉक देखें, उससे बेहतर है मार्केट पे फोकस करें कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, और जब मार्केट अपना रिवर्स बाउंस बैक करती है तो उस वक्त फिर हम अपने जो टारगेटेड स्टॉक है उसमें एंट्री लें। सर अगर आप देखें ना मार्केट तो अब तो नीचे आ ही रही है, और ख़ास तौर पर मार्केट का जो है ना वॉल्यूम जो है वो सुकड़ते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। ये वक्ती मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाती है, इसको हरगिज़ ना देखें और इसको बिल्कुल भी ना समझे कि मार्केट ठीक हो गई है। आप देखिए जैसे आज तो अभी पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि 500 मिलियन शेयर का टोटल कारोबार हुआ है, और इससे पहले आप सारे डाटा, मेरे तो चार्ट आपके पास मौजूद है ना, जो मैं आपके पास डेली अलर्ट जो भेजता हूँ डेली मार्केट, उसमें जो डेली मार्केट की कहानी एक लिखी होती है लेफ्ट साइड पर कि आज कितना वॉल्यूम बना, कम हुआ या क्या हुआ, तो वो सारे पिछले 10 दिन के आप लगातार देखें तो आप 10 दिन में लगातार मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ देखेंगे ये वाला। तो मार्केट डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो स्मार्ट प्लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, वो बिल्कुल यानी कि वॉल्यूम कम से कम होते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो जाहिर बात है वॉल्यूम कम का मतलब वो अपना पैसा नहीं डाल रहा। तो आपको क्या पड़ा कि आप अपना पैसा डाल रहे हैं मार्केट के अंदर, या आप कोई ज्यादा स्मार्ट प्लेयर है या उससे ज्यादा समझदार आप अपने आप को समझते हैं, जिसने इतने अरबों रुपए लगाए हुए हैं, जिसने आगे 50 बंदे भी मोस्ट इंटेलिजेंट बंदे आगे रखे हुए हैं जो उसको सारी चीजें बता रहे होते हैं, या हम जो 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़ या 1 मिलियन 2 मिलियन से काम करें, हम ज्यादा समझदार है, हमारी अक्ल तो वहां तक पहुंच नहीं सकती ना जो वो कर रहे होते हैं ये वाले। तो इसलिए जो है बेहतर यह है कि इंडेक्स को देखें। फिलहाल इंडेक्स जहां पर इंडेक्स कहीं सपोर्ट लेगा, वॉल्यूम जनरेट होंगे, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप मार्केट बेहतर होगी, वहां पर फ्रेश बाइंग बनेगी प्रॉपर तरीके से। वक्ती अगर हम आपको कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स बता देते हैं तो वो सिर्फ खास स्टॉक्स होते हैं, ये नहीं होता कि बाइंग अब शुरू होगी, काजी साहब ने कह दिया BZ आ गया तो सारी बाय कर रहा है। वो खास सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं, बस वो भी हम देख रहे होते हैं कि वो कौन से स्टॉक है जिनके अंदर कोई बड़ा प्लेयर अगर कोई थोड़ा बहुत चस्का ले रहा है तो हम भी उसके अंदर थोड़ा चस्का ले लेंगे वाला। जी लास्ट कॉल लूंगा, आखिरी हाथ रेज है, इसके बाद नहीं लूंगा, टाइम ऊपर होगा। जी मुदस्सिर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सब आज आपका मैसेज मैंने पढ़ा था कि बाइंग जोन में है ये जो यूनिटी, तो उसमें सर फ्रेश बाइंग बनती है, काइंडली बताइएगा। जी सर उसमें तो यूनिटी हवाई आई कोई नहीं है ना, जो मैंने बाइंग जोन बताया था वहां पर अगर आ जाता और ये आज वो 43.80-90 पैसे पर क्लोजिंग होती तो कल 44.5 पर हम बेच भी देते, कोई हमें 3% 4% आ ही जाता ना। तो ऐसे जब वो BZ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर छोड़ दें, उसको रहने देंगे, कल का फिर कल देखेंगे कल क्या पोजीशन है। जो फ्रेश बाइंग होती है वो हर रोज की रोज होती है ये, तो कल अगर हमें कोई नजर आया तो आपको कोई स्टॉक रिकमेंड किया जाएगा, अदरवाइज जो स्ट्रेटेजी है पुराने स्टॉक के साथ क्या करना है और रात को आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जूम सेशन नंबर था हमारा 133 के साथ। फिलहाल बिल्कुल कॉशियस एटीट्यूड जो है वो रखें, मार्केट फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है कि हम खुले दिल के साथ इसके अंदर बाइंग करें, और जब मार्केट बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड किया जाएगा कि यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग बनती है, अच्छी स्टॉक आप ले लें। हाँ अलबत्ता जो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स आते हैं उन इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में जो BZ लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक रात को आपके साथ शेयर किए जाते हैं, एक स्टॉक रोज, उनमें जिसके साथ BZ लिखा होता है तो उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंट्री करने का तरीका मैंने बार बार बताया हुआ है कि जो पैसे आपने उसके लिए रखने हैं उसमें सिर्फ 10 से 20% से आपने पहली दफा बाइंग करनी है उस BZ के अंदर, फिर बाद में देखा जाएगा कि स्केलिंग करनी है या वो स्टॉक अगर वक्ती नीचे आ जाता है तो फिर स्टॉप लॉस के साथ हमें काटना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं वो कम से कम आपने 2 साल 3 साल का जहन में रख कर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स लें, जिसके जहन में ये है कि इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक मैं अभी लूंगा तो 1 महीने के बाद ये कहीं डबल हो जाएगा या ऊपर चढ़ जाएगा या तेज हो जाएगा, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स ना लें, वो फ्रेश बाइंग का फिर इंतजार करें जो डेली के डेली आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं ये वाले। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 133 के साथ इजाजत दें। अल्लाह।